हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एमसीक्यूज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज 10 यहाँ पे एमसीक्यूज मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसका कंसेप्ट कैसा होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अंडर व्हाट कंडीशन roots of the quadratic equation x square plus bx plus q is equal to 0 will be real and unequal। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या देखना होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको क्या कहा जाता है, दैट दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, मिनेंट, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको देखना होगा, अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो देन वी कैन से दैट द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, राइट। तो यहाँ पे b क्या है, p है, तो p स्क्वायर माइनस फोर इंटू a, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द a हियर, दैट इज वन, इंटू c इज व्हाट इज c हियर, q should be greater than 0, तो p square minus 4q should be greater than equal to greater than 0, right। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में ये दिया हुआ है, that is p square minus 4q is greater than 0, that is option number C। so option number C is the correct option and it came in as SSLC 2015, right। तो अंडर व्हाट कंडीशन वाले जो डिस्क्रिमिनेंट करके आपको जो देखना होगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, अच्छी तरह से आप लोग देखना। Question number 2. One root of quadratic equation is 2 and sum of the two roots is 0. The equation is, तो एक रूट यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 2, ठीक है, और सम ऑफ द रूट्स इज 0। तो एक रूट अगर हमको दिया हुआ है 2 और दूसरा वाला रूट हम लेंगे अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर सम 0 है तो अल्फा क्या होगा, अल्फा विल बी माइनस 2। ठीक है, तो एक अगर 2 हुआ तो दूसरा वाला क्या होगा, माइनस 2 होगा। तो इक्वेशन क्या होगा, ये अगर हम देखेंगे तो कौन सा, कैसे हम डाल सकते हैं, बाय यूजिंग द रूट्स, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा होल इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो 0 दिया हुआ है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 2 इंटू माइनस टू इज माइनस फोर इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इट केम इन HSLC 2016, so the option number B is the correct one। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following is not a quadratic equation। so कौन सा यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन quadratic equation नहीं है, ये हमको देखना होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए में x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। तो this comes in the form a minus b whole square, so a square minus twice ab, तो 4x plus 2 to the 4 plus 1 is equal to 2x minus 3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स सिक्स एक्स, फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस थ्री इज एट। तो ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, एक्स होल इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एट इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू टू जो फोर। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल चला गया, तो यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपका, कोई भी मतलब कि चीज़ है यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है नहीं। तो अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये दिस वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस बी आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमेशा ये चीज जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी जीरो, टू कैन नेवर बी जीरो टू बिकम आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि ये जो है दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो a का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। x का वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो होगा, this is a variable, but a cannot be equal to 0 to get this one, this value 0। तो अगर ये x स्क्वायर 0 नहीं हुआ तो that is called quadratic equation। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर D is the correct option, that is a is not equal to 0। the number of roots of the equation this one, तो यहाँ पर डायरेक्टली देख के हम नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या फिर लीनियर है, ठीक है। हम इसको करके देखेंगे, अगर लीनियर निकला तो इसके रूट्स होंगे 1, अगर क्वाड्रेटिक निकला तो इनके रूट्स होंगे 2, और अगर क्यूबिक निकला तो इनके रूट्स होंगे 3। तो ये हम करके देखेंगे, ठीक है। x प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर
तो ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, a प्लस बी होल क्यूब, राइट। तो a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो ये एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, तो 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12 एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4। तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। क्वाड्रेटिक मतलब इनके जो रूट्स होंगे ये दो होंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। If 8 is a root of the equation this one, then the value of k is, तो value of k हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे b कौन सा है, -10 माइनस बी बाई ए मतलब 1, ठीक है। तो माइनस माइनस 10 हुआ। तो एक रूट दिया हुआ है यहाँ पे 8, ठीक है। अल्फा हम लेंगे 8 प्लस बीटा इज इक्वल टू 10। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 8 इज 2। तो अल्फा अगर हमारा 8 है, तो इफ अल्फा इज 8 देन बीटा इज 2। मतलब कि दो रूट्स हमको यहाँ पे हमारा यहाँ पे मिल गया है, एक इज 1 इज 8 एंड अनदर इज 2। तो यहाँ पे क्या होगा, c बाई ए, राइट। k बाई 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है, अल्फा बीटा। तो k इज इक्वल टू व्हाट, 8 into 2 that is 16, right? So the correct option is option number A, that is 16 is the correct answer. Question number 7, the roots of the equation this one will be reciprocal of each other if, तो इसका वैल्यू मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो रेसिप्रोकल कब होंगे, मतलब कौन सा कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स होंगे दैट विल बी रेसिप्रोकल। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रेसिप्रोकल होने से अगर एक रूट हम अल्फा लेंगे तो दूसरा वाला क्या होगा, 1 बाय अल्फा होना चाहिए। मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट विल बी व्हाट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये अल्फा अल्फा कैंसिल चला जाएगा तो द वैल्यू विल बी 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन्स व्हाट, c बाई ए। तो c बाई ए इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स c इज इक्वल टू a अगर होगा तो इनके जो रूट्स होंगे दैट विल बी रेसिप्रोकल। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज c इज इक्वल टू a। The value of this is, what is the value of this? So 6 plus root over 6 plus root over 6 plus root over 6 plus, ठीक है, ऐसा करके ये जा रहा है। तो इसका लेंगे x is equal to this one, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x is equal to again root over 6 एक हमने लिख दिया तो प्लस, लेकिन ये भी तो वही है x, the value of x is this one, √6 प्लस √6 प्लस √6, राइट। तो यहाँ पे हम x लिख सकते हैं। तो x, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 6 प्लस x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देन व्हाट, a स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x minus 6 is equal to 0. Then what, x is common, x minus 3 plus 2 is common, x minus 3 is equal to 0. Then what, x minus 3 x plus 2 is equal to 0. Either x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3, or x plus 2 is equal to 0, that means x is equal to minus 2. तो हम ये x is equal to 3 कंसिडर करेंगे क्योंकि रूट के अंदर में जो ये जो वैल्यूज हैं ये सब पॉजिटिव है, यहाँ पे दिया हुआ है। Then that's why we have to take this one, x is equal to 3. So the option is option number B is 3. So option number B is the correct option. Question number 9. The value of c for which the equation this has equal roots. Okay, equal roots अगर होगा तो क्या होगा, ठीक है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो डिस्क्रिमिनेंट है ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे सी का जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम दिस, सो क्या होगा, माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, देन सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई फोर ए। सो द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बी स्क्वायर बाई फोर ए। क्वेश्चन नंबर 10, x is equal to 1 is a common root of the equation this one. तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 लगाएंगे, फिर x का वैल्यू यहाँ पे भी 1 लगाएंगे, तो
ए बी का वैल्यू कितना निकलेगा, पहले ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से बी का वैल्यू निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी द आंसर। सो यहाँ पे देखिए आप ए इंटू वन स्क्वायर प्लस ए इंटू वन प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x के जगह पे 1 लगाएंगे क्योंकि ये कॉमन रूट 1 है, x इज इक्वल टू 1, राइट। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो आप a प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू -3। तो a का वैल्यू कितना हुआ, -3/2। सिमिलरली हियर 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -2। तो अगर ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इज इक्वल टू व्हाट, -3/2 इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 2 कैंसिल चला गया, तो द आंसर इज सी 3। So the option number A is the correct option. So this much from this video. So thank you for watching me. This 10 questions you understood, I think so. No? God bless you all. Thank you so much.